सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मानो या ना मानो ये एक झूठ है। इस लड़की पर इल्ज़ाम लगाया गया है किसी को मारने का, जान से मारने का। तो कह रही है कि वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दिस इज़ अ लाई। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, दिस इज अ लाई। यानी मानो या ना मानो ये एक झूठ है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि यू मे नॉट बिलीव इट बट दिस इज अ लाई। तुम्हें इस पे यकीन ना आए, तुम मुश्किल है कि तुम्हें इस पे यकीन आए, हो सकता है कि तुम्हें इस पे यकीन ना आए। इस तरीके से हम वो बोल रहे हैं कि यू मे नॉट बिलीव इट बट दिस इज अ लाई, लेकिन ये झूठ है, सच नहीं है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया जा रहा है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पर ही कह रही है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया जा रहा है। इसे दो तरीके से हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड। आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड का मतलब है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। एंड फ्रेम्ड, और मुझे फ्रेम्ड किया जा रहा है, यानी कि फंसाया जा रहा है। यानी इसके मौत की, जो किसी की हत्या हुई है उसके केस में से फंसाया जा रहा है। तो कह रही है कि आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड एंड फ्रेम्ड। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है। या हम कहेंगे आई एम बीइंग सेटअप। सेटअप का मतलब भी होता है फंसाने। यहाँ पे सेटअप का जो मतलब है फंसाने से है। आई एम बीइंग सेटअप यानी मुझे फंसाया जा रहा है। तो हम बोलेंगे आई एम बीइंग सेटअप विद फॉल्स एक्यूजेशंस, यानी झूठे इल्जामों के साथ मुझे फंसाया जा रहा है। आई एम बीइंग सेटअप विद फॉल्स एक्यूजेशन, तो दोनों में से किसी का भी यूज हो सकता है। जो कुछ भी तुम्हें बताया जा रहा है वो झूठ है। कह रही है कि एवरीथिंग यू आर बीइंग टोल्ड, तुम्हें बताया जा रहा है। पैसिव वॉइस में है एवरीथिंग यू आर बीइंग टोल्ड इज अ लाई। एवरीथिंग यू आर बीइंग टोल्ड इज अ लाई, यानी जो भी कुछ तुम्हें बताया जा रहा है वो झूठ है। या हम कहेंगे ऑल द थिंग्स यू आर बीइंग टोल्ड। यहां पर भी हम बोलेंगे यू आर बीइंग टोल्ड, यानी तुम्हें बताई जा रही है, सब बातें जो तुम्हें बताई जा रही है आर नथिंग बट लाइज, वे झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, ऑल द थिंग्स यू आर बीइंग टोल्ड आर नथिंग बट लाइज, यानी जितनी भी चीजें तुम्हें बताई जा रही है, जो भी बातें तुम्हें बताई जा रही है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ऑल द थिंग्स यू आर बीइंग टोल्ड आर नथिंग बट लाइज। मैंने उसकी हत्या नहीं की, यही सच है, मानो या ना मानो। एक तो हम सिंपल इंग्लिश में से बोलेंगे बिलीव इट और नॉट, आई डिडंट किल हिम। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, बिलीव इट और नॉट, आई डिडंट किल हिम, यानी मानो मानो मैंने उसे नहीं मारा। अगर हम इसे इस तरीके से बोलें कि मैंने उसकी हत्या नहीं की, यही सच है, मानो या ना मानो, तो हम बोलेंगे इट्स द ट्रूथ, यानी यही सच है। इट्स द ट्रूथ, यही सच है। वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, मानो या ना मानो, दैट आई डिडंट कैरी आउट द मर्डर, कि मैंने मर्डर को कैरी आउट नहीं किया, मैंने हत्या नहीं की। इट्स द ट्रूथ वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट आई डिडंट कैरी आउट द मर्डर। मैंने उसकी हत्या नहीं की, यही सच है, मानो या ना मानो। मैं तो उसे अच्छे से जानती तक नहीं थी। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि हमारे तो अच्छे से जान पहचान भी नहीं थी, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉजेंट एक्वेंटेड विद हिम वेल इनफ। आई वॉजेंट एक्वेंटेड विद हिम वेल इनफ। तो अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं तो अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, तो आप कहोगे आई एम नॉट एक्वेंटेड विद हिम वेल इनफ। तो यहाँ पर ये पास्ट में बात करी कि मैं तो उसे अच्छे से जानती तक नहीं थी, मारना तो दूर की बात। आई वॉजेंट एक्वेंटेड विद हिम वेल इनफ। या हम इसे ऐसे बोलेंगे आई डिडंट नो हिम थ्रोली। आई डिडंट नो हिम थ्रोली, इसका मतलब है कि मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं थी, पूरी तरीके से जानती भी नहीं थी। आई डिडंट नो हिम थ्रोली, लेकिन आप इसका यूज ज्यादा करना, ये ज्यादा यूज होता है आई वाजंट एक्वेंटेड विद हिम वेल इनफ। मेरी उससे ना तो कोई दुश्मनी थी और ना ही हमारे बीच कोई लड़ाई। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि हमारी ना तो कोई दुश्मनी थी, ना हमारे बीच कोई लड़ाई। इस इंग्लिश में बोलेंगे, अब दो बात हम कह रहे हैं कि ना तो दुश्मनी थी ना लड़ाई। जब भी कुछ इस तरीके से आता है तो नीदर का यूज करते हैं वहां पर। आई नीदर हैड एनी एनिमिटी विद हिम, यानी मेरी तो उससे कोई दुश्मनी ही नहीं थी, ना तो मेरी उससे कोई दुश्मनी थी। आई नीदर हैड एनी एनिमिटी विद हिम नॉर एनी क्वारल बिटवीन अस, ना ही हमारे बीच में कोई झगड़ा था। इसे थोड़ा ध्यान से देखो कि रही कि आई नीदर हैड एनी इन एनिमिटी विद हिम। आई नीदर हैड एनी एनिमिटी विद हिम, यानी मेरी उससे कोई दुश्मनी थी। नॉर एनी क्वारल बिटवीन अस, ना ही हमारे बीच कोई झगड़ा था। या हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं देयर वॉज नीदर हॉस्टिलिटी नॉर एनी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन अस। इसका मतलब है कि हमारे बीच में कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, कोई दुश्मनी सी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं था, कुछ नहीं था हमारे बीच। देयर वॉज नीदर हॉस्टिलिटी नॉर एनी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन अस। आज नहीं तो कल
सच सामने आ ही जाएगा। ये कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है लेकिन सच छुपेगा नहीं, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। कई तरीके से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा। यहाँ पे कह रही है कि आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। टुडे और टुमारो, यानी आज और कल, टुडे और टुमारो द ट्रूथ विल इवेंचुअली कम आउट। टुडे और टुमारो द ट्रूथ विल इवेंचुअली कम आउट। इवेंचुअली का मतलब अंत में, आखिर में, आखिरकार सच सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। टुडे और टुमारो द ट्रूथ विल इवेंचुअली कम आउट। या हम बोलेंगे द ट्रूथ विल कम आउट, द ट्रूथ विल कम टू द फोरफ्रंट, यानी सच सामने आएगा। द ट्रूथ विल कम टू द फोरफ्रंट ईदर टुडे और टुमारो, आज या कल सच सामने आ जाएगा। हम एक वर्ड को और भी यूज कर सकते हैं, कहते हैं सूनर और लेटर, यानी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। तो उसके लिए हम सूनर और लेटर, तो यहाँ पर हम सूनर और लेटर का यूज करके बना सकते हैं द ट्रूथ विल कम आउट। सूनर और लेटर यानी आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। या हम कहेंगे द ट्रूथ विल कम टू द फोरफ्रंट ईदर टुडे और टुमारो। और जो गलत है उसे सजा मिलेगी। आगे कह रही है कि दोज हु आर रॉन्ग विल बी पनिश्ड, एंड दोज हु आर रॉन्ग विल बी पनिश्ड। और जो गलत है उसे सजा मिलेगी, उन्हें सजा मिलेगी। एंड दोज हु आर रॉन्ग विल बी पनिश्ड। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। यहाँ पर ये कह रही है, कोर्ट में बैठी है यहाँ पर ये, तो जज से बात कर रही है, कह रही है आई सेड व्हाट आई हैड टू से। आई सेड व्हाट आई हैड टू से, यानी जो मुझे कहना था, व्हाट आई हैड टू से, आई सेड, मैंने कह दिया। आई सेड व्हाट आई हैड टू से, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। या हम कह सकते हैं कि आई हैव सेड व्हाट आई नीडेड टू से, यानी जिस चीज़ की कहने की मुझे जरूरत थी मैंने वो कह दी। आई हैव सेड व्हाट आई नीडेड टू से। अब तुम करो जो तुम्हें करना है। यहाँ पर ये कह रही है कि अपनी कार्यवाही जो भी तुम्हें करना है अब करो। गो अहेड यानी करो, गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू नाउ। गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब जो तुम्हें करना है तुम करो। यहाँ पर कह रही है कि आई सेड व्हाट आई हैड टू से, यानी जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। गो अहेड करो एंड डू व्हाट यू हैव टू डू नाउ। यहाँ पर कह रही है कि अब जाओ, जो तुम्हें करना है करो। गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू नाउ। उसने दरवाजा खोला, हालांकि मैंने मना किया था। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, ही ओपन द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। ही ओपन द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। तो यहाँ पर दो का यूज हुआ है, हालांकि के लिए हम यूज करते हैं इसका, मैंने पहले भी कई बार समझाया है। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि ही ओपन द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। उसने दरवाजा खोला हालांकि मैंने मना किया था। जैसे उसने दरवाजा को छुआ अलार्म बज गया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एज सून एज ही टच्ड द डोर, यानी जैसे उसने डोर को टच किया, एज सून एज ही टच्ड द डोर द अलार्म वेंट ऑफ। अलार्म वेंट ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, गो ऑफ। इसका मतलब होता है अलार्म के लिए बजना, यानी अलार्म जब बजता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं गो ऑफ का। तो यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है इसलिए गो की जगह वेंट आएगा। तो बता रहा है कि एज सून एज ही टच्ड द डोर, जैसे उसने डोर को टच किया, दरवाजे को छुआ, द अलार्म वेंट ऑफ, यानी जो अलार्म था वो बज गया। बाद में मैंने उसे घर के बाहर जमीन पे पड़ा पाया। बता रहा है कि लेटर ऑन यानी बाद में, लेटर ऑन बाद में, आई फाउंड हिम आउटसाइड द हाउस लाइंग ऑन द ग्राउंड। बाद में मैंने उसे घर के बाहर जमीन पर पड़ा पाया। लेटर ऑन आई फाउंड हिम आउटसाइड द हाउस लाइंग ऑन द ग्राउंड। किसी ने उसके सर पर किसी चीज से वार किया था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे समवन हिट हिम ओवर द हेड विद समथिंग। Someone hit him over the head with something, यानी किसी ने उसके सर पर, यानी उसके सर के ऊपर किसी चीज से वार किया था, यानी हमला किया था। Someone hit him over the head with समथिंग, उसके सर से खून निकल रहा था। अब इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, देयर वॉज ब्लड कमिंग आउट ऑफ हिज हेड। देयर वॉज ब्लड कमिंग आउट ऑफ हिज हेड, यानी उसके सर से खून बह रहा था, खून निकल रहा था। देयर वॉज ब्लड कमिंग आउट ऑफ हिज हेड। फर्श पर जगह जगह खून बिखरा हुआ था। बता रहा है कि देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस ऑन द फ्लोर। देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पे, फर्श पर जगह जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था। देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस ऑन द फ्लोर। मैं उसे सीधा अस्पताल ले गया। बता रहा है कि आई टुक हिम स्ट्रेट टू द